नमस्कार साथियों, मैं हूं दिलीप सिंह चौहान और आपका स्वागत है दिलीप सिंह लेक्चर्स यूट्यूब चैनल पर। नोट्स, पीडीएफ, क्लास इन्फॉर्मेशन, बुक्स, पीडीएफ एंड ऑल अपडेट्स के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं दिलीप सिंह लेक्चर्स टेलीग्राम चैनल। साथ ही आप सभी अपडेट्स पाने के लिए और मेरे से जुड़ने के लिए ऑल सोशल मीडिया पर जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, यूट्यूब सभी दिलीप सिंह लेक्चर्स नाम से ही हैं। आप जुड़ सकते हैं और अपडेट रह सकते हैं। कोई भी डाउट है तो आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, यूट्यूब चैनल के माध्यम से मेरे से जुड़कर बात कर सकते हैं। क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स में आपका स्वागत है। चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं टॉपिक के अंतर्गत अपन ने बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे थे। आज अपन इस क्लास में प्रश्नावली 1.1 से पहले 4 उदाहरण हैं, उनको अपन सॉल्व करने वाले हैं। ये जो अपन क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो नई बुक एनसीईआरटी की जो नई बुक आई है, नया सिलेबस आया है, उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं। जिसमें पहला उदाहरण है संख्याओं 4 की पावर n पर विचार कीजिए जहां n प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की घात n अंक शून्य पर समाप्त होता है। देखिए, सबसे पहले आपको समझना होगा क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 4 की पावर n एक ऐसी संख्या है जहां पर n का मान आप रखेंगे प्राकृत संख्या, मतलब जिसकी शुरुआत होती है 1, 2, 3, 4 अनंत तक, कि ऐसा इसका मान यहां पर आप रखते हैं। मतलब 4 की घात में 1, 2, 3, 4 अनंत तक जो मान आएगा उसमें से कोई एक मान रखते हैं और रखने पर ये जो संख्या का मान है वो इस प्रकार शून्य पर समाप्त होता है। जैसे 10, 20 है, 30 है, मतलब जिसका इकाई का अंक शून्य होगा। शून्य पर समाप्त होना मतलब इकाई का अंक जो है शून्य होगा। इस प्रकार अगर समाप्त होता है, जैसे यहाँ पर मैं लिख रहा हूं, आप समझ रहे होंगे कि 10, 20, 30, 40, फिर आगे लिख सकता हूँ 50 है, 60 है ना। आगे अगर मैं लिखता हूँ 100 आ जाएगा, 120 आ जाएगा, फिर आगे ऐसे पर बढ़ते जाएंगे। मतलब आप देख रहे हैं कि इसके अंत में क्या है, शून्य है। मतलब ऐसा कोई मान यहाँ पर आपको देखना होगा जहां पर n का मान प्राकृत संख्या में से 4 की जो पावर है n की जगह रखते हैं। जैसे कि 4 की पावर मैंने 2 रखा, n का मान मैंने 2 रखा, तो क्या मिला 4 × 4 कितना आ गया है, 16 आ गया है। लेकिन यहाँ पर आपने देखा कि इकाई अंक शून्य नहीं है, ये 0 पर समाप्त नहीं हो रहा है। तो ऐसा कोई मान होगा, जैसे कि मैंने 3 रख दिया, 3 रखोगे क्या होगा कि 4 × 4 × 4 हो जाएगा, कि 4 × 4 16 हो गया, 16 × 4 कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। तो ये भी आप देख रहे हैं कि इकाई अंक शून्य नहीं है, मतलब शून्य पर समाप्त नहीं हो रहा है। तो अपने को ये यहाँ पर गैस करना है, अनुमान लगाना है कि n का मान प्राकृत संख्या में से कोई यहाँ पर रखूंगा मैं 4 की घात में, और उसका जो मान आएगा वो क्या होगा कि शून्य पर समाप्त होगा। 10 होगा, 20 होगा, 30 होगा, जो भी होगा, लेकिन इकाई के स्थान पर क्या होगा, 0 होगा। ऐसा मान अपने को यहाँ पर लाना है। अगर ऐसा मान कब आएगा, अपने को कैसे पता लगेगा कि उसका मान 0 पर समाप्त हो रहा है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इसके मैं अगर टुकड़े करता हूँ, 10 के टुकड़े कर रहा हूँ, क्या हो रहा है 2 × 5। 20 के टुकड़े कर रहा हूं, क्या होगा 2 × 2 कितना हो जाएगा 5, है ना। 2 × 2 कितना होगा 4, 4 × 5 20। अब देखिए इसके टुकड़े करो, कितना होगा कि 2 × 3 × 5, कैसे 2 × 3 6 हो गए, 6 × 5 कितना हो गए हैं 30। इसके टुकड़े करो, कितना होगा कि 2 × 2 4 हो गए हैं, है ना, समझ रहे हो। 2 × 2 कितना हो गया 4 हो गया है, 4 × 2 कितना हो गया है 8 हो गया है, 8 × 5 कितना हो गया है 40 हो गया है। अब इसके टुकड़े करो, क्या होगा, यहाँ पर देखोगे 2 × कितना हो जाएगा 5, फिर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, कि 2 × 5 10, 10 × 5 50 हो गया है। इसके टुकड़े करो आप, कितना होगा कि 2 × अब देखिए टुकड़े करने का मतलब क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड निकालना। मतलब 60 में भाग दो, किसका भाग देना है, आप दे दो। 2 का भाग दिया कितना आएगा 30 आएगा, फिर 2 का भाग दिया कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, फिर 3 का भाग दिया कितना आ गया 5 आ गया है, फिर किसका भाग दिया 5 का 1। तो यहाँ पर देखिए इसके टुकड़े कितना हो गए कि 2 × 2 × 3 × 5, है ना, समझ रहे हो। तो आपने अगर ये समझा कि मैंने इसके, अब देखिए जो शून्य पर समाप्त हो रहा है उसके मैंने टुकड़े किए, तो टुकड़े किए आपने ध्यान दिया हो तो एक बात नोट की अपने कि सबके टुकड़े में एक बात कॉमन है। सबके टुकड़े में क्या बात कॉमन है, 5। मतलब ये बात क्लियर हो गई कि 4 की घात n, तो n की जगह अगर मैं कोई प्राकृत संख्या रखूंगा तो इसका मतलब क्या होगा,
मतलब देखिए 4 की पावर n की जगह मैं कोई प्राकृत संख्या रखूंगा और अगर वो 0 पर समाप्त तो होती है, इसका मतलब क्या हुआ, उसमें 5 का भाग जाएगा। क्योंकि आपने देखा कि जिसमें भी जो संख्या लिखी मैंने जो 0 पर समाप्त तो हो रही है उन सभी में 5 का भाग जा रहा है। जैसे 10 देखो, 10 में 5 का भाग जाएगा 2 बार। 20 देखो, 20 में 5 का भाग जाएगा कितनी बार, 4 बार। तो जितनी भी संख्या है जो 0 पर समाप्त हो रही है उसमें क्या होगा, 5 का भाग जाएगा। आपने ये बात देखी होगी, समझी होगी। तो यही बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन ये इतना ही है सिर्फ कि 4 की घात n है और आपको बताना है कि n की जगह क्या मान रखना है, प्राकृत संख्या। कोई भी एक ऐसा मान रखेंगे और रखने पर क्या होगा, यहाँ पर आपको अगर इकाई के स्थान पर 0 मिल जाता है तो मतलब क्या है, वो 0 पर समाप्त हो रही है। 0 पर समाप्त कब होगी, जिसमें 5 का भाग जाएगा। तो अपन इसको अपन लिखेंगे डिटेल से, ताकि अपन ये मान के चल रहे हैं कि जो अपने एग्जामिनर हैं, जो गुरुजी हैं, उनको कुछ भी नहीं आ रहा है। तो डिटेल से लिखना है, उनको समझाना है कि ये यहाँ पे बात हुई है और ये बात यहाँ पर कहना चाह रहा था, इसकी कहानी ये थी, है ना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप देखिएगा। आप भी अपने नोटबुक रजिस्टर बना लें और स्टेप बाय स्टेप इसको समझना स्टार्ट करें और लिखना स्टार्ट करें, नोट्स बना लें, ताकि बाद में आपको रिवीजन ही करना रहेगा। पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हो, 100 में से 100 नंबर आ जाएंगे, क्योंकि आपको मैं सिखाऊंगा यहाँ पे, है ना। देखिए यहाँ पर जो लिख रहा हूं उसको समझना। यदि किसी प्राकृत संख्या n के लिए, यदि किसी प्राकृत संख्या n के लिए 4 की घात 0, 4 की घात है ना जो संख्या है वो शून्य पर समाप्त होती है, शून्य पर समाप्त होती हैं, तो वह 5 से विभाजित होगी, क्या बात क्लियर है। अपन ने यही देखा अपन ने कि जो भी संख्या थी जो 0 पर समाप्त हो रही थी, 0 पर समाप्त हो रही थी, उन सभी में 5 का भाग जा रहा था। तो यही बात नोट करिए अपन ने कि जितनी भी संख्या लिखी उसमें 5 का भाग जा रहा था। तो इसका मतलब ये क्लियर हुआ कि 4 की पावर n में n अगर कोई प्राकृत संख्या है उसका मान रखूंगा तो उसमें क्या होगा, 5 का भाग जाएगा तो वो शून्य पर समाप्त होगी, और नहीं जाएगा तो मतलब शून्य पर समाप्त नहीं होगी। तो यहां पर बात करते हैं अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए, अतः 4 की पावर n का एक गुणनखंड 5 होना चाहिए। जो अपन ने ऊपर लिखा है ना उसका मतलब क्या वो सिखा रहा हूं कि अतः 4 की पावर n का एक गुणनखंड 5 होना चाहिए। अब गुणनखंड 5 होगा मतलब उसमें 5 का भाग जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। यहां पर देखिए, लेकिन अपन जो देख पा रहे हैं उसको लिख रहा हूं कि लेकिन 4 की पावर n, इसको मैं क्या लिखूंगा, 4 के टुकड़े कितने होंगे, 2 × 2, उसकी घात कितनी है, n है। तो देखिए 2 × 2 का मतलब क्या होता है, 2 जो है वो गुणे में है कितनी बार, 2 बार। तो 2 की पावर 2 हो गया, उसका n है। इसको और सॉल्व करते हैं तो कोष्टक खोलते ही दोनों में गुणा हो जाएगा कि 2 की पावर कितना हो गया है, 2n हो गया है। तो आप ये बात नोट कर ली कि इसके जो गुणनखंड हैं वो क्या है, 2 × 2 है, मतलब 2 की पावर 2 × n है। तो यहां पर कभी भी 5 तो नहीं आ सकता है, गुणनखंड के अंदर आप देख रहे हैं कभी भी 5 तो आ ही नहीं सकता है। और 4 की पावर n का एक गुणनखंड 5 होगा तो ये शून्य पर समाप्त तो होती, लेकिन यहां पर देखा कि 5 एक गुणनखंड है ही नहीं, तो नहीं है मतलब शून्य पर समाप्त नहीं हो, सीधी हट बात है। तो अपन लास्ट वाली जो लाइन है लिख देते हैं, जो अपना फाइनली रिजल्ट आया है वो क्या है कि 4 की घात n का एक गुणनखंड, जो अपन ने बात करी है वही लिख रहे हैं, एक गुणनखंड 5 नहीं होने से n के
किसी भी मान के लिए n के किसी भी मान के लिए n के किसी भी मान के लिए संख्या 4 की पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगी। बात क्लियर है? यही आपका आंसर है, एकदम शॉर्ट एंड स्वीट। आपको बुक में मिलेगा लेकिन थोड़ा उलझन वाला है, इसलिए मैंने इसको मेरी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश की है। पहले समझाया है, फिर अपने लिख दिया है। ऐसा लिखना है आपको एग्जाम के अंदर, एक भी नंबर नहीं कटेगा, पूरे में से पूरे नंबर आएंगे, खुश होके गुरुजी नंबर देंगे आपको। तो मुझे विश्वास है कि पहला जो उदाहरण है समझ में आ गया होगा आपको। अब अपन आगे बढ़ते हैं अगले उदाहरण की ओर। उदाहरण नंबर 2 है, संख्याओं 6 और 20 की अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले अपन इसको बेसिक वे में समझते हैं, क्वेश्चन क्या ना क्या चल रहा है। अब देखिए कि एचसीएफ और अपने को निकालना है एलसीएम। थोड़ा अपन तरीके से लिखेंगे, एचसीएफ निकालना है किसका, 6 और 20 का। एलसीएम निकालना है किसका, 6 और 20 का। ठीक है, पहले एचसीएफ लिखा और कोष्टक में जो लिखते हैं उसका मतलब ये है जो एचसीएफ निकाल रहे हैं अपन वो किसका निकाल रहे हैं। तो देखिए ये तो अपना टारगेट है, अपने को निकालना है, लेकिन अपने को अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है। अब देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि क्या है उसको समझ लेते हैं कि 6 के अपन सबसे पहले टुकड़े करेंगे। इसमें सबसे पहले किसका भाग देंगे, 2 का। कितनी बार जाएगा, 3 बार गया, 3 लिख दो। फिर किसका भाग देंगे, 3 का। कितनी बार गया, 1 बार। जब तक 1 नहीं आता है तब तक भाग देते हैं, और जो इधर वाले आते हैं वो इसके अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं। तो अपन लिख देंगे कि 6 के जो टुकड़े हुए हैं वो कितने हैं, 2 × 3 है। जैसे इसका गुणा करोगे ये आ जाएगा, है ना। देखिए फिर क्या करेंगे अपन, 20 का। अब 20 का क्या करेंगे, सबसे पहले 2 का भाग देंगे। कितनी बार गया, 2 में 1 बार गया, और 0 का 0 आ जाएगा। फिर मैंने भाग दिया 2 का, कितनी बार जाएगा, 10 में 5 बार। फिर मैंने भाग दिया किसका, 2 का, जाएगा नहीं जाएगा, इसलिए लिखा कि आप एक्टिव है कि नहीं है। तो 2 का भाग नहीं जाएगा, तो अपन को ध्यान देना है इधर 5 है तो 2 का भाग इसमें जाता नहीं है। तो अपन ने क्या है, भाजकता के नियम पढ़ रखे हैं, तो 5 का भाग देंगे। इसमें कितनी बार गया है, 1 बार गया है। तो मैं क्या करूंगा कि 20 लिखूंगा इधर, और इधर क्या करूंगा, ये जो आए ना उनको लिखूंगा। अभाज्य गुणनखंड है ना कि 2 × क्या क्या है, 2 × कितना गया, 5। बात क्लियर है। तो इस तरीके से अब अपन अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ पर देखें कि मुझे क्या करना है, इनका एचसीएफ एलसीएम निकालना है। लेकिन सबसे पहले मुझे क्या करना होगा कि 6 के अभाज्य गुणनखंड कितने आए हैं, कि 2 × 3 आए हैं। 2 × 3 का मतलब क्या है, 2 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 है। समझ रहे हो मेरी बात को, कि 2 × 3 का मतलब क्या है, 2 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 है। अब यहाँ पर देखो 20 की बात करूं मैं, तो 20 का क्या है कि 2 × 2 है × 5 है। अब यहाँ पर देखो 2 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 है। अगर पावर में इसको लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि 2 कितनी बार है, देखो 2 की पावर 1 का मतलब 2 1 बार है, 3 की पावर 1 का मतलब 3 1 बार है। यहाँ पर देखो 2 2 बार है, 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि 2 2 बार है। और × 5 कितनी बार है, 1 बार, तो 5 की पावर 1 हो गया। अब देखो कि फाइनली यहाँ पर मैं दोबारा लिख देता हूँ ताकि आप एक्टिव रहेंगे कि 6 = क्या हो जाएगा कि 2 की घात 1 × 3 की घात 1। देखिए जो घात है उसको इंग्लिश में पावर कहते हैं, तो मैं पावर बोल रहा हूँ, घात बोल रहा हूँ, आप कंफ्यूज मत होना। और 20 को मैं लिख सकता हूँ क्या कि 2 की घात 2 हो जाएगा और 5 की घात 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो समझना कि मुझे इसका ही निकालना है, क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम। तो एचसीएफ की बात करता हूं सबसे पहले। तो क्या होगा कि सबसे पहले देखना होगा कि दोनों में सेम टू सेम कॉमन कौन है। सबसे पहले देखना होगा कि दोनों में जिस संख्या का अपने को निकालना है, 6 और 20 का निकालना है, तो 6 और 20 के जो टुकड़े आए हैं उस टुकड़े में अपने को देखना होगा कि सबसे पहले कौन सी संख्या दोनों में है। तो मैंने देखा कि दो जो है वो दोनों में है, 2 यहाँ पर भी है और 2 यहाँ पर भी है। बात समझ में आ रही है कि आपको, आप देख पा रहे होंगे कि 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, बाकी कोई कॉमन नहीं है। तो एचसीएफ में क्या होता है कि ऐसा देखा जाता है कि दोनों में कॉमन कौन है। तो दोनों में कॉमन देखा 2 है, और देखना है सबसे कम घात किसकी है। कॉमन मिल गया, ठीक है, कॉमन मिल गया अच्छी बात है, कॉमन मिल गया अच्छी बात है, कॉमन मिल गया अच्छी बात है। लेकिन इसके बाद देखो, कॉमन मिलने के बाद देखो कि दोनों में कॉमन मिल गया जो है उसमें से कम घात किसकी है। तो कम घात किसकी है, इसकी, 2 की पावर 1 है, कम घात इसकी है। तो जो कम घात है उसको उठा के यहाँ पे लिख देते हैं 2 की पावर 1।
सबसे पहले क्या किया, एचसीएफ निकालने के लिए दोनों के जो टुकड़े हुए थे उसमें देखा कॉमन कौन है, तो कॉमन देखा कि 2 कॉमन है, 2 कॉमन देखा तो दोनों कॉमन में सबसे कम घात किसकी है, इसकी है, तो इस 2 को उठा के यहाँ पे लिख दिया। इसके अलावा कोई कॉमन है नहीं है, कॉमन होता तो अपन देखते हैं, कॉमन नहीं है तो नहीं देखना है। बात क्लियर है, कॉमन होता तो अपन देखते हैं, कॉमन नहीं है तो नहीं देखना है। मतलब 2 की पावर 1 मतलब 2 ही इसका क्या हो गया है, एचसीएफ। एचसीएफ मतलब महत्तम समापवर्तक हो गया आपका। ठीक है, अब बात करते हैं अपन एलसीएम की। अब एलसीएम निकलना है तो क्या करते हैं, सबसे पहले कि यहां पर देखो एचसीएफ में क्या होता है, कॉमन, और एलसीएम में होता है सब। सब मतलब सबसे पहले देखो कि कॉमन कौन है, 2 है, तो 2 है, सबसे घात कितनी ज्यादा है इसकी, 2 की पावर 2 लिखो, सबसे अधिक वाला लिखना है। एलसीएम में लिखना है सबसे अधिक वाला और कोई छूटना नहीं चाहिए, सबसे अधिक वाला लिखना है, कोई छूटना नहीं चाहिए। देखो 2 की पावर 2 है, इसमें ये 2 तो आ ही गया है, इसलिए 2 की पावर 2 लिख दिया है। फिर क्या है, 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 लिखो। फिर क्या है, 5 की पावर 1 है, 5 की पावर 1 लिखो। अब यहां पर देखो कि 2 की पावर 2 मतलब क्या होता है, 2 × 2 होता है। 3 की पावर 1 का मतलब क्या होता है, 3 होता है। और 5 की पावर 1 का मतलब क्या होता है, 5 होता है। अब अपन गुणा करेंगे, 2 का गुणा 2 से किया, कितना गया है, 4 आ गया है। 4 का गुणा 3 से किया, कितना हो गया है, 12 हो गया है। 12 का गुणा 5 से किया, कितना गया है, 60 आ गया है। तो इसका जो क्या है, एलसीएम जो है वो कितना गया है, 60 आ गया है। क्लियर बात है। क्या ध्यान रखा आपने कि एचसीएफ में क्या होता है, महत्तम समापवर्तक में क्या होता है कि पहले जो अपन ने अभाज्य गुणनखंड किए हैं उसमें देखो कि कॉमन कौन है, मतलब दोनों में से सेम संख्या किस कहाँ है। तो अपन ने देखा एक ही जगह है, 2 जो है वो सेम है। फिर देखा कि सबसे कम घात किसकी है, उसमें से जो कॉमन है उसमें से सबसे घात कम किसकी है, तो इसकी है। इसको उठा के अपन ने क्या कर दिया, यहाँ पे लिख दिया 2 की पावर 1 वाले को। फिर 2 की पावर 1 का मतलब 2 ही होता है, मतलब एचसीएफ जो है महत्तम समापवर्तक इसका 2 आ गया। फिर एलसीएम की बात करता हूं, लघुत्तम समापवर्तक की बात करता हूं, उसका मतलब क्या होता है कि इसमें देखो जितना भी है वो सब लेना है, जितना भी है वो सब लेना है, लेकिन जो कॉमन है उसमें बड़े वाले को लेना है। जो कॉमन है देखिए 2 बार तो लिख ही नहीं सकता मैं, क्योंकि 2 की पावर 1 2 की पावर 2 में आ ही रहा है। देखो 2 की पावर 2 मतलब कितना होता है, 2 × 2 होता है, और 2 की पावर 1 का मतलब कितना होता है, 2 होता है। तो ये जो 2 है वो इसमें तो आ ही रहा है पहले से, तो इसको नहीं लेना है। बात क्लियर है, फर्क इतना सिर्फ, मतलब सबको तो लेना है लेकिन जो कॉमन आ रहा है उसमें से बड़े वाले को लेना है। तो कॉमन आ रहा है उसमें बड़े वाले को लिया, 2 की पावर 2 को ले लिया, फिर 3 की पावर 1 को ले लिया, फिर 5 की पावर 1 को ले लिया, कोई रहा ही नहीं। आप कहोगे कि गुरुजी ये रह गया, ये तो पहले से आ गया इसके अंदर, देखो 2 की पावर 1 तो पहले से है इसमें, तो इसीलिए अपन ने नहीं लिया है। बात समझ में आ गई। तो अपन ने ये तो देखो बेसिक में मैंने आपको मेरी तरीके से समझाया है, सिखाया है होता क्या है। अब अपन अपने गुरुजी मैन जो बोर्ड की कॉपी चेक करेंगे उनको सिखाते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे अपन, क्या करेंगे कि इसके जो टुकड़े हैं वो लिखेंगे अपन, किसके, 6 के। अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, फिर किसके लिखेंगे अपन, 20 के। कैसे निकालेंगे, साइड में कर देंगे ताकि गुरुजी को पता रहेगा अपन ने कैसे निकाले। तो यहाँ पे 2 का भाग देंगे अपन, कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। फिर मैंने 3 का भाग दिया, क्योंकि 2 का दे ही नहीं सकता है, जाएगा नहीं, 1 बार गया। जब तक 1 1 नहीं आ जाए तब तक भाग देते रहना है। तो यहाँ इसके देखा मैंने टुकड़े जो आए हैं किसके, 6 के, क्या है कि 2 × 3 है, 2 × 3 है। तो यहाँ पर देख रहे हो 2 कितनी बार है, 1 बार है, तो मैंने 2 की पावर 1 लिखा, इंटू 3 कितनी बार है, 1 बार, मतलब 3 की पावर 1 लिखा है ना, ऐसे अपन लिख सकते हैं। अब अपन क्या करेंगे, 20 के टुकड़े करेंगे। अब देखो 20 के टुकड़े कैसे होते हैं, 2 का भाग दिया, 2 में 1 बार गया, 0 का 0 आ गया। फिर मैंने 2 का भाग दिया, कितनी बार जाएगा, 5 बार। फिर 2 का तो जाएगा नहीं, 5 का दूंगा, कितनी बार गया, 1 बार। जब तक 1 नहीं आता तब तक अपने को भाग देते रहना है। इधर जो आए हैं उसको लिखो यहाँ पे कि 2 × 5 आ गया है। अब यहाँ पर देखो आप कि 2 जो है वो कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 लिखो, उसी का 2 लगा दो। जो घात है वो बता रहा है गुणे में कितनी बार है, जो घात है वो क्या बता रहा है कि जो गुणे में है वो कितनी बार है, इंटू 5 की घात 1 हो गई है ना, क्योंकि 1 बार है। अब देखो अपन बात करते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पे, वही लिख देंगे अपने को जो निकलना है वो, कि एचसीएफ। अब अपन थोड़ा मैथ से लिखेंगे, भाषा यूज न करते हुए, कि एचसीएफ निकलना है किसका, 6 और 20 का। तो क्या लिखूंगा मैं, कैसे निकालूंगा, अपन जानते हैं, अपन ने सीख रखा है, इधर सब देख लिया था अपन ने कि एचसीएफ निकालने के लिए अपन क्या करेंगे कि इसमें बात करेंगे दोनों में, क्योंकि 6 और 20 का निकलना है। इसके जो अभाज्य गुणनखंड ये है, तो इसमें देखो कि कॉमन कौन है, तो मैंने देखा कि कॉमन 2 आ रहा है, और 2 में सबसे कम घात किसकी है, इसकी है, तो इसको उठा के यहाँ पे लिख दो।
2 की पावर 1 मतलब 2 आ गया है इसका एचसीएफ। अब खास बात क्या है कि इसके अलावा कोई कॉमन है ही नहीं, तो छोड़ दो, अपना एचसीएफ यही हो गया। अब बात करता हूं एलसीएम की। अब एलसीएम किसका निकलना है, उसी का निकलना है 6 और 20 का ही। तो आप यहां पर देख रहे होंगे फाइनली क्या हो जाएगा कि अपन जानते हैं कि मुझे एलसीएम के अंदर सब लेना है, एलसीएम के अंदर सब लेना है, तो सब लेना है, लेकिन जो कॉमन आ गया उसको नहीं लेना है, क्योंकि कॉमन के अंदर जो यहाँ पर सबसे बड़ी घात है उसमें ये पहले से आ रहा है। तो इसलिए देखना ये है कि सबसे पहले सबको लेना है, लेकिन जो कॉमन है उसमें बड़ी घात वाला लिख दो। बड़ी घात वाला ये है तो 2 की पावर 2 लिख दिया मैंने, फिर बाकी सबको लिख दो। देखिए कॉमन वाले में क्या होगा कि छोटा को छोड़ देना है, क्योंकि छोटा जो है बड़े में पहले से आ गया है, इसलिए इसको छोड़ देना है। तो ये मैंने लिख दिया है। फिर क्या है, 3 की पावर 1 है, फिर क्या है 5 की पावर 1 है। अब यहाँ पर देखो कि 2 की पावर 2 का मतलब क्या है कि 2 जो है वो गुणे में है, 2 जो है वो गुणे में है, कितनी बार है, 2 बार है। फिर क्या हो जाएगा, 3 की पावर 1 का मतलब 3 एक बार गुणे में है, फिर 5 की पावर 1 का मतलब 5 एक बार गुणे में है। अब यहाँ पे गुणा करो कि 2 का गुणा 2 से किया 4 आ गया है, 2 का गुणा 2 से किया 4 आ गया है। फिर 4 का गुणा 3 से करो, तो 4 का गुणा जब 3 से किया कितना आ गया है, 4 × 3 12 आ गया है। फिर 12 का गुणा अगर इससे करते हैं अपन कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, 12 पंजे 60। तो फाइनली आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर जो एलसीएम आया है किसका, 6 और 20 का, वो कितना आ गया है, 60 आ गया है। क्या बात क्लियर है? तो फाइनली अपन सीख चुके हैं क्या कि संख्या 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं। एचसीएफ मतलब महत्तम समापवर्तक, एलसीएम मतलब लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उदाहरण 3, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखिए अपने पिछले उदाहरण 2 में एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखा था कि एचसीएफ जो है वो और जो एलसीएम है वो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कैसे निकाल सकते हैं, ये अपन जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि दो संख्या जो है, एक तो है 96 है और एक है 404 है, इनके जो अभाज्य गुणनखंड है वो निकाल देंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन कि सबसे पहले निकालते हैं 96 के 2 का भाग दिया, 9 में कितनी बार जाएगा, 4 बार, 4 दूनी 8, 1 रहा, आगे लग गया 16 हो गए, तो 8 दूनी 16। फिर मैंने 2 का भाग दिया, कितनी बार जाएगा, 2 में, 4 में 2 बार गया, 8 में 4 बार जाएगा 24। फिर 2 का भाग दिया 12 बार जाएगा, फिर 2 का भाग दिया 6 बार जाएगा, फिर 2 का भाग दिया 3 बार गया है, फिर अब 3 का भाग देना पड़ेगा क्योंकि 2 का नहीं जा रहा है, 1 बार जाएगा। तब तक भाग देना है जब तक 1 नहीं आ जाए। ये जो है वो अभाज्य गुणनखंड कहलाएंगे। कितनी बार हैं, 1 2 3 4 5, 2 जो है वो 5 बार हैं, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, फिर 3 एक बार है इंटू 3 हो जाएगा। अब इसको ही मैं लिख सकता हूँ, 2 5 बार है, 2 की घात 5 हो जाएगा, इंटू 3 एक बार है, 3 की घात 1। अब बात करता हूँ क्या, 404, इसमें 2 का भाग दिया, कितनी बार जाएगा, इसमें 2 बार, 0 इसमें 2 बार, फिर 2 का भाग दिया, इसमें 1 बार जाएगा, 0 और 1। अब मैं 101 का भाग दूंगा, कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। भाग कब तक देना है, जब तक लास्ट में 1 नहीं आ जाए। तो इसके जो है अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, 2 × 2 है इंटू 101 है। इसको लिख सकता हूँ, 2 2 बार है तो 2 की पावर 2 इंटू 101। अब देखा था मैंने कि जो एचसीएफ है वो क्या होगा, आपको ध्यान में है कि एचसीएफ वो होता है, पहले देखो कि इन दोनों में कॉमन क्या है, पहले देखना ये है कि इन दोनों में कॉमन क्या है। तो अपन को देखना होगा कि दोनों में कॉमन क्या है। तो अपन ने देखा कि जो कॉमन है वो क्या है, 2 जो है वो कॉमन है, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, तो अपने को कॉमन मिल गया। फिर ये देखना है कि कॉमन में सबसे कम घात किसकी है, तो कम घात इसकी है, तो इसको उठा के यहाँ पर लिख देंगे अपन। तो जो एचसीएफ है वो क्या हो जाएगा, पहले देखना है कि दोनों में कॉमन क्या है, और कॉमन में सबसे कम घात वाला क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 मतलब 2 × 2 मतलब कितना क्या है, 4 इसका क्या है, एचसीएफ है, महत्तम समापवर्तक है। अब यहाँ पर देखो सीधी हट बात कि 2 के अलावा कोई कॉमन है ही नहीं। आप कहेंगे सर आपने 2 की पावर 2 क्यों लिया, इसके अलावा तो भी ले सकते हैं। इसके अलावा बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन दोनों में कॉमन तो होना चाहिए। अब कॉमन नहीं है, नहीं मिल रहा है तो नहीं लेंगे। अब आप कहेंगे गुरुजी आपने यहाँ पर 2 की पावर 5 है, उसको क्यों नहीं लिया, तो उसको इसलिए नहीं लिया क्योंकि 2 की पावर 5
यहां पर नहीं है, क्योंकि जो कॉमन होगा उसमें सबसे कम होगा उसको लेना है। बात क्लियर? तो यहां पर ये हो जाएगा। अब एलसीएम में क्या होता है? एलसीएम में ये होता है कि अपने को सब लेना है, अपने को इसके जो गुणनखंड है वो लेने हैं, इसके लेने हैं, सब लेने हैं, कोई छूटना नहीं चाहिए। लेकिन जो कॉमन है उसमें बड़े वाले को लेंगे, क्योंकि छोटे वाला जो है वो बड़े वाले में पहले से है, इसलिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 की पावर 5 हो जाएगा, 3 की पावर 1 हो जाएगा, इंटू क्या आ जाएगा, 101 आ जाएगा। तो एक तो तरीका है अपने एलसीएम निकालने का ये। एक तरीका ये होता है, एक नियम के अकॉर्डिंग अपन जानते हैं, ध्यान देना कि अगर किसी का अपन ने एचसीएफ निकाला हुआ है, कोई दो संख्या है, मान लो ए बी, इसका अपन ने एचसीएफ निकाला है, और उन्हीं दो संख्याओं का अपन ने क्या निकाला है, एलसीएम निकाला है। और ये जो एचसीएफ और एलसीएम निकाला है उन दोनों संख्याओं का, वो जो है वो उनके गुणनफल के बराबर होता है। ये इसका नियम है। मतलब जिन दो संख्याओं का आपने एचसीएफ निकाला है, एलसीएफ निकाला है, उसका गुणा और उन दोनों को संख्याओं का गुणा जो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो अपन जानते हैं कि अपन ने जो एचसीएफ है वो निकाला हुआ है, कितना है, 4 है। तो लिख दो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 एचसीएफ आ गया है। एलसीएम निकालना है, अपन एक काम करते हैं, इससे निकाल लेते हैं ना। तो एचसीएफ अपन निकाल देंगे, तो ए बी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, वो संख्या लिख दूंगा। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, एक बार मैं ऐसे लिख देता हूँ, ए बी की जगह आ जाएगा ये कि 4 इंटू एलसीएम मुझे निकालना है किसका, ए और बी का, मतलब 96 और 404, 96 96 और 404 का निकालना है। बराबर में क्या है, 96 और 404 है। ध्यान से देखो कि मुझे ये निकालना है, तो मैं इसको उधर भेज दूंगा तभी तो ये आएगा। तो 4 को इधर भेज दिया, गुणे में है, इधर के भाग में आ जाएगा। तो एलसीएम क्या है, 96 और 404 बराबर कितना हो जाएगा कि 96 इंटू 404 बट्टे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये जो गुणे में था इधर आके भाग में आ गया है। अब देखो 4 से कट जाएगा, 4 का भाग इसमें एक बार गया, फिर 0, फिर एक बार गया। तो जो इसका एलसीएम आएगा वो क्या आ जाएगा कि 96 इंटू 101। तो 101 में 96 का गुणा करेंगे तो 96, फिर क्या आ जाएगा 96। समझ में आ गया? नहीं आया? डायरेक्ट किया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। अपन पहली क्लास में आ जाते हैं कि 6 आ जाएगा, फिर 0, फिर 6 आ गया है, फिर क्या हो जाएगा 9 आ जाएगा, फिर 0 कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो ये तो आपको आता ही होगा, है ना, समझ गए? ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो कितना है कि 9696। क्या बात क्लियर है? तो ये इस तरीके से अपन एलसीएम निकाल सकते हैं इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, या फिर आप इनका गुणा करेंगे। तो देखिए इसका गुणा करेंगे क्या आएगा कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हो गया है। फिर 3 इंटू कितना है 101 है। अब देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, ये आ गया है 32। अब देखिए 32 का गुणा मुझे 3 से करना है। 32 में 3 का गुणा करूंगा, 3 दूनी 6 और 3 3 9, 96 आ गया। अब 96 का गुणा करना है 101 से। अब 96 का गुणा 101, 96 का गुणा 101, दोनों एक ही बात है, समझ गए होंगे आप, है ना? अब देखो, अब अपन क्या करेंगे कि बताएंगे गुरुजी को कि गुरुजी आपको कुछ भी नहीं आता है, हम आपको सिखाएंगे। अब देखो कि यहाँ पर सबसे पहले अपन लिख देंगे कि दोनों संख्या, एक तो क्या है 96 है और एक क्या है 404 है। सबसे पहले इनके टुकड़े करेंगे अपन, ठीक है? तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, क्या करूँगा इधर साइड में कर लेता हूँ पहले। 96 के 2 का भाग दूंगा, 4 दूनी 8, 1 रहा 16 हो गया, 8 दूनी 16, फिर 2 का भाग दूंगा। तो यहाँ पर देखो इसमें कितनी बार जाएगा, 2 बार, और 4 आ गया है, 4 बार गया। फिर 2 का दिया, इसमें 1 बार गया, इसमें 2 आ गया है। समझ रहे होंगे भाग देने वाला, ये तो आपको आ रहा होगा, ये मैं मान के चल रहा हूँ। अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट्स में लिख देना, सिखा दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। फिर 2 का भाग दिया, 6 बार गया। फिर 2 का भाग दिया, 3 बार जाएगा। फिर मैंने 3 का भाग दिया, 1 आ गया है। भाग तब तक देना है जब तक यहाँ पे 1 नहीं आ जाए। अब यहाँ पर देखो बच्चों कि इसके जो गुणनखंड हैं वो इधर वाला, जिन जिन का भाग दिया वो गुणनखंड होते हैं। कितनी बार है, 1 2 3 4 5, 2 जो है वो 5 बार है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 बार लिख दिया। फिर 3 एक बार है, लिख दो। लेकिन इसको अपन कैसे लिख सकते हैं कि 2 जो है वो 5 बार है, मतलब 2 की पावर 5 इंटू 3 एक बार है तो 3 की पावर 1। जो जितनी बार होता है उतनी बार गुणे में अपन लिखते हैं। मतलब 2 की पावर 5 का मतलब क्या होता है, 2 जो है वो 5 बार गुणे में है, उसी को तो अपन शॉर्ट फॉर्म में लिखा है यहाँ पे, है ना?
ठीक है, घात यही सीखा था आपने को कि उसकी जो घात का मतलब होता है वो उतनी बार गुणे में है। देखो अब बात करते हैं इसकी। अब अपन भाग देते हैं 404 में, 2 का दूंगा सबसे पहले, इसमें 2 बार गया 0, इसमें 2 बार गया, फिर मैं 2 का दूंगा, इसमें 1 बार गया 0 और 1। अब मैं क्या दूंगा 101 का 1 बार जाएगा। फाइनली इसके जो गुणनखंड है वो कितना आ गए 2 इंटू 2 इंटू कितना है 101 है। अब यहाँ पर देखो कि 2 इंटू 2 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 इंटू क्या आ जाएगा 101 आ गया है। अब मैं एचसीएफ तो यहाँ पर आराम से निकाल सकता हूँ। क्या करूंगा एचसीएफ निकालने के लिए, सबसे पहले देखूंगा कि इसमें और इसमें कॉमन क्या है। कॉमन मतलब सेम संख्या कौन सी मिल रही है, तो आप देख रहे हैं कि सेम संख्या जो है यहाँ पर कितनी है 2 है। सेम संख्या कितनी है 2 है। अब 2 में भी घात कम किसकी है, एचसीएफ कहता है सबसे कॉमन होना चाहिए दोनों में, और दोनों में कॉमन जो है उसकी घात कम होनी चाहिए। तो कम किसकी है, इसकी है। तो 2 की पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। मतलब क्या हो गया है 2 इंटू कितना हो जाएगा 2, मतलब कितना हो गया है 4। कैसे 2 की पावर 2 मतलब 2 जो है 2 बार गुणे में है, तो 2 इंटू 2 कितना होता है 4 होता है। एचसीएफ आ गया है 4 आ गया है मेरे पास में। अब एक काम कर सकते हैं, अपन नियम जानते हैं। अगर एचसीएफ जो है मैंने निकाला है कितना 96 और 404 का जो है जो एचसीएफ निकाला है वो इंटू, अगर मैं एलसीएम निकालता हूं जो मुझे निकालना है क्वेश्चन में, किसका निकालना है 96 और 404 का, इन दोनों का एचसीएफ और एलसीएम का जो मान आएगा वो किसके बराबर होता है, इन खुद संख्याओं के गुणनफल के, इन खुद संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। बात समझ में आ गई आपको। अब यहां पर देखना, ये इधर अलग है ना, मिक्स मत कर देना। अब यहां पर देखो कि इस एचसीएफ जो है मैंने निकाल चुका हूं, कितना है 4 है, तो 4 लिख दिया, इंटू यहां पर लिख दूंगा मैं कि एलसीएम जो है मुझे निकालना है किसका 96 और 404 का। अब इधर क्या है 96 है, इंटू में कितना है 404 है। अब देखो मुझे ये मान निकालना है, 4 को उधर भेजना होगा तभी इसका मान आएगा, मतलब तभी मेरे पास में क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा। तो यहां पर आप देख रहे होंगे इक्वल में क्या हो जाएगा कि 96 इंटू 404 है, अपन में क्या आ गया है 4 आ गया है। इससे कैंसिल आउट कर दो, 4 से कट जाएगा कितनी बार, 4 का भाग इसमें 1 बार गया, फिर 0 फिर 1 बार गया। तो यहां पर आपने देखा कि जो आंसर आया है वो कितना है कि 96 इंटू 101। गुणा करना है, कर लेते हैं कि 101 में 96 का गुणा करना है, फिर 6 का गुणा किया 6 0 6 आ गया, फिर 9 का करूंगा क्या हो जाएगा 9 0 9 आ गया है। तो 6 है 9 है 6 है 9 है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 9696, तो 9696 इसका आंसर आ गया है जो अपने को निकालना था एलसीएम। ठीक बात है। आप डायरेक्टली भी गुणा करके भी निकाल सकते हैं, वो मैंने आपको रफ में सिखा दिया है। ये मेथड आपको एग्जाम में करना है और सीख तो गए हैं आप, मुझे विश्वास है पूरा। उदाहरण 4 है संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। देखिए पिछले 2 उदाहरणों में अपन ने एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखा है। एचसीएफ और एलसीएम सबसे पहले क्या करते हैं निकालने के लिए अपन इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 6 के करेंगे, यहाँ पर 72 के करेंगे और 120 के करेंगे। जो संख्या दे रखी है उसके टुकड़े करने हैं, अभाज्य गुणनखंड करने हैं। सबसे पहले 6 के करते हैं, तो 2 का भाग दूंगा 3 बार गया, फिर 3 का भाग दूंगा 1 बार गया। तो इसके जो टुकड़े आए हैं वो कितना है 2 इंटू 3 है। अब बात करता हूँ 72 की। आप देखेंगे यहाँ पर 2 का भाग दूंगा, इसमें 3 बार क्या है 3 दूनी 6, 1 रहा 12 हो गए हैं, तो 6 दूनी 12। 2 का भाग दूंगा कितनी बार जाएगा इसमें 1 बार, 1 लग गया है 8 दूनी 16। फिर 2 का भाग दूंगा कितनी बार जाएगा 9 बार जाएगा। फिर 3 का भाग दूंगा कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा। फिर 3 का भाग दूंगा कितनी बार गया 1 बार। तो इसके टुकड़े जो है वो कितने हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 है ना। यही जो है उधर लिख दिया मैंने। देखिए 3 3 9 9 दूनी 18 18 दूनी 36 36 दूनी 72। ठीक है, गुणा करने पर वापस 72 आ जाता है। कभी आप करते हो तो चेक कर सकते हो गुणा करके कि मैंने जो किया है वो गलत है या नहीं। फिर 120 की बात करते हैं। 120 लिखा मैंने, 2 का भाग दिया तो 6 दूनी 12, 0 का 0। फिर मैंने 2 का भाग दिया तो 30 आ जाएगा। फिर मैंने 2 का भाग दिया कितना गया है 15। फिर मैं 3 का भाग दूंगा कितना आएगा 5। फिर मैं 5 का भाग दूंगा 1। तब तक भाग देना है जब तक 1 नहीं आ जाए। लिख दो यहाँ पर
कि 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर क्या है 3, फिर क्या है 5, है ना। अब देखो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या कि 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1। इसको मैं लिख सकता हूँ क्या 2 की पावर कितनी है, देखिए 2 जो है वो 2 बार आए हैं या 3 बार आए हैं, देखो ध्यान से 2 जो है वो 3 बार आए हैं तो 2 की पावर 3 लिखूंगा। फिर 3 2 बार आए हैं तो 3 की पावर 2 लिखूंगा। समझ रहे हो, जो जितनी बार है उतनी घात लगा दो। अब यहाँ पर देखो 2 जो है वो कितनी बार है, 3 बार, तो 2 की पावर 3, फिर 3 एक बार 3 की पावर 1, फिर 5 एक बार 5 की पावर 1। अब देखो एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ ये होता है कि तीनों में कॉमन कौन कौन है। देखो तीनों में कॉमन कौन है, यहाँ पर देखो कि 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, मतलब तीनों में 2 कॉमन है। तो कॉमन मिल गया, इसके बाद देखो कि सबसे घात कम किसकी है, ये इसकी है, 2 की पावर 1 है, यहाँ पे 2 की पावर 3 है, यहाँ पे 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 1 ले लेंगे अपन, तो 2 की पावर 1 आ जाएगा किसके लिए, एचसीएफ के लिए, कॉमन और कम से कम। फिर इंटू करेंगे, देखो यहाँ पे कि और कॉमन क्या है। अब तो मैंने ध्यान से देखा कि और कॉमन क्या है, कि इसमें से यहाँ मैंने देखा 2 तो कॉमन आ गया, फिर 3 जो है तीनों में है, तो 3 तीनों में है, कम से कम कहाँ पर है, तो 3 की पावर 1 यहाँ पर है, 3 की पावर 1 यहाँ पर है, तो अपने को कम वाला लेना है, तो 3 की पावर 1 ले लेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 यहाँ पर से मिला मुझे और 3 यहाँ से, मतलब 2 इंटू 3 कितना हो गया है 6। तो इसका जो एचसीएफ है वो कितना आ गया है, 6 आ गया है। अब मुझे एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालेंगे अपन क्या करेंगे, सबसे पहले कि जो कॉमन है उसमें से बड़ा वाला लिखो। देखिए कॉमन 2 है तो 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, तो सबसे अधिक घात कहाँ पर है, तो दोनों जगह है, कोई भी एक लिख दो तो क्या आ जाएगा 2 की पावर 3। फिर देखो 3 कॉमन कहाँ पर है, तीनों में है 3, 3 में सबसे अधिक घात कितनी है, 2 है, लिख दो 3 की घात 2। फिर जो बाकी रहा वो देखिए यहाँ पर 2 और 3 आ गए हैं, यहाँ पर भी 2 3 आ गए हैं, यहाँ पर भी 2 3 आ गए हैं, फिर 5 5 लिख दो। तो यहाँ पर देखो 2 कितनी बार है, 3 बार, 2 इंटू 2 इंटू क्या आ जाएगा 2। 3 कितनी बार है, 2 बार है, 3 इंटू कितना हो जाएगा 3, फिर कितना है 5 है। अब देखो 5 इंटू 3 15, 15 3 45, 45 इंटू 2 90, 90 इंटू 2 180, 180 इंटू 2 360। तो जो एलसीएम है वो कितना आ गया है, 360 आ गया है। बात क्लियर है। तो यहाँ पर अपन ने रफ में सीख लिया है। अब इसको अपने को एग्जामिनर को समझाने के लिए, अपने गुरुजी को समझाने के लिए डिटेल से लिख देते हैं, मतलब व्यवस्थित तरीके से। देखो सबसे पहले अपन संख्या लिख देंगे 6, फिर क्या है 72, फिर क्या है 120। देखो अब देखिए इसकी अपन यहाँ क्या करेंगे, भाग दे देंगे। थोड़ा इसको निकालना, अपने को क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, एक और क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। अब देखिए इधर भाग देते हैं, 6 में भाग दूंगा मैं 2 का, 3 बार गया, फिर 3 का भाग दूंगा 1 बार गया, तो इसके टुकड़े क्या आ गए हैं, 2 इंटू 3 आ गए हैं। इसको मैं लिख सकता हूं क्या, 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1। बात क्लियर। फिर बात करते हैं 72 की। अब इसमें भाग दूंगा मैं 2 का, तो इसमें कितनी बार गया, 3 बार गया, 3 दूनी 6, 1 रहा, 12 हो गए हैं, तो 6 दूनी 12। फिर 2 का भाग दूंगा, इसमें 1 बार गया, 2 कम 2, 1 रहा 16, तो 8 दूनी 16। फिर मैं 2 का भाग दूंगा 9 आ जाएगा, फिर 3 का भाग दूंगा 3 आ गया है, फिर मैंने 3 का भाग दिया 1 आ गया है। तो 2 कितनी बार है, 3 बार है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 कितनी बार है, 2 बार, 3 इंटू 3 हो जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 3 बार है 2 की पावर 3, 3 2 बार है 3 की पावर 2। ठीक है। अब 120 की बात करते हैं, तो 120 में भाग दूंगा किसका, 2 का, कितनी बार जाएगा, 6 दूनी 12 0, फिर 2 का भाग दिया 30 आ गया है, फिर 2 का भाग दिया 15 आ जाएगा, फिर मैंने 3 का भाग दिया तो 5 थे 15, फिर मैंने 5 का भाग दिया 1। बात क्लियर है। तो 2 जो है वो 3 बार है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख दिया, फिर 3 1 बार है इंटू 3, फिर 5 1 बार है 5। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। अब मुझे क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो देखो कि किसमें देखना है, तीनों संख्याओं के जो गुणनखंड है उसमें देखो कि कॉमन क्या है। तो यहाँ पर देखा कि कॉमन है 2 है 2 है 2 है, तीनों में है, तो 2 में से सबसे कम एचसीएफ निकालने के लिए देखो सबसे कम घात किसकी कहाँ पर है, यहाँ पर है, उसको उठा के लिख दो 2 की पावर 1। अब और कॉमन क्या है, 3, सबसे घात कम किसकी है, 2 की है, दोनों में से कोई भी लिख दो, तो 3 की पावर 1। इसका मतलब ये हुआ कि 2 इंटू 3 मिला है, मतलब 6 जो है मेरा एचसीएफ हो गया। फिर क्या करेंगे अपन, एलसीएम निकालना है। तो ये देखना है कि जो कॉमन है उसमें सबसे अधिक घात किसकी है,
तो कॉमन 2 है, 2 में अधिक घात दोनों की है, 2 की पावर 3 है, तो लिख दो 2 की पावर 3। फिर देखो कॉमन क्या है, 3 है, 3 में सबसे अधिक घात किसकी है, इसकी है, 3 की घात 2 है, इसको लिखो। फिर देखो यहाँ पर कि 2 और 3 आ गया, 2 और 3 आ गया, रहा क्या, 5 रहा, तो 5 की घात 1 लिख दो। इसका मतलब ये हुआ कि 2 इंटू 2 इंटू 2 है, फिर 3 2 बार है, 3 इंटू 3 है, फिर 5 है। अब देखो 5 का गुणा 3 से किया 15, 15 का गुणा 3 से किया कितना 45, 45 का गुणा 2 से किया कितना हो गया 90, 90 का गुणा 2 से किया कितना हो गया 90 इंटू 2 180, 180 का गुणा 2 से किया 360, तो 360 आपका क्या आ गया है यहाँ पर एलसीएम। तो मुझे विश्वास है बच्चों आपको ये क्लास समझ में आई होगी, आपने सीखा होगा। तो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।